कवर करने वाले हैं दैट इज मोर अबाउट सोशल मीडिया। आज की क्लास जो होने वाली है वो मोर अबाउट सोशल मीडिया पे होने वाली है। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टुडेज असाइनमेंट दैट आपको व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। वो आपको 150 वर्ड्स में लिख के लाना है, ठीक है। इफ यू सी डाउन देयर आपको यहाँ पे लिखा होगा दैट असाइनमेंट, ओके, राइट 150 words why social media is important. So if you guys continue with the syllabus, you will be completing your assignments, and going forward you will be learning digital marketing and social media marketing. So without wasting time, let's start what is social media marketing, and from there we can carry our classes, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे दैट हम लोग अभी जो है पहला क्लास करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एक चीज गाइस, जो जिनको भी डेफिनेशन दिखेगी, जिनको भी लगेगा दैट डेफिनेशन आपके लिए जरूरी है, तो यू गाइस मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर फोन, और अदरवाइज यू गाइस कैन नोट डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग अपना जो है फर्स्ट सेशन जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? आपको, अगर आपने कभी सुना होगा सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया लाइक अभी हम लोग सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, राइट। एवरीबडी इज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सब यूज कर रहे हैं। बट अब क्या होता है कि व्हेन दीज प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, तो इसका लेवरेज हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर दी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो आज का सेशन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं। आज का सेशन ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसको समझना है, उसको देखना है। रिकॉग्नाइज इट्स इम्पोर्टेंस फॉर अ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एनालाइज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, अंडरस्टैंड हाउ ब्रांड यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद ऑडियंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास अभी यहाँ से शुरू होती है हमारी कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। दैट इज द क्वेश्चन जो आपको हमेशा परेशान करने वाली है, कि अगर आपसे कुछ पूछेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग refers to the use of social media platforms to promote product services or personal brand, ठीक है। क्या कह रहा है ये? सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हुए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये बोल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म, यूज ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट कोई भी चीज इसके बारे में हम बेच रहे हैं, चाहे वो एक ईयरिंग भी है, अगर हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका कर सकते हैं। सर्विसेज क्या हुआ? सर्विसेज बेसिकली कोई भी चीज जो क्या कि आप एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, वो फिजिकल नहीं है बट आई थिंक वो नोटेड डाउन किया जा सकता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, आपको लोन की सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज सर्विसेज के अंदर आती है। एंड पर्सनल ब्रांडिंग, अगर किसी का पर्सनल ब्यूटी पार्लर है, किसी का हेयर सैलून है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जिनको भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है, वो इस तरीके के सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप का यूज करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। It involves creating and sharing content to engage audience and achieve marketing goals, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी एन एग्जांपल कि ये सारा चीज क्या होता है। पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? इन सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या किसी की पर्सनल ब्रांडिंग का प्रमोशन सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। दैट इज वेरी सिंपल, यू कैन पुट इट इन योर वर्ड। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं कंटेंट शेयर करते हैं, जैसे क्या कि हमको इमेज शेयर करते हैं, रील शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, राइट। तो इनसे इफेक्ट क्या होता है? इनसे क्या होता है कि जब आप कोई चीज शेयर करते हो तो आपके फ्रेंड, जैसे अभी आपका पर्सनल सोशल मीडिया है, एंड मेरे ख्याल से सबका कोई ना कोई कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होगा, 100 फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। तो जब आप कुछ भी अपना पर्सनल अभी शेयर करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है?
वो बेसिकली आपके जो फ्रेंड है उसमें इंगेज होते हैं। कोई आपके फोटो को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो ये एक्टिविटी फेसबुक के अंदर क्या कहलाती है? एंगेजमेंट कहलाती है। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट टू एंगेज ऑडियंस एंड अचीव मार्केटिंग गोल्स। ठीक है, जैसे आपने फोटो किया, आपका मार्केटिंग गोल क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फोटो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये आपका एक मार्केटिंग गोल है। उसी तरीके से हर एक बिजनेस का अलग अलग गोल होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग में। जैसे कि अभी करेंटली मैं एक डॉक्टर का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक डॉक्टर हैं जिनका मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। या फिर देखते ये पेज यूनिक अगरबत्ती, बट मैं डॉक्टर का इसलिए दिखाना चाहता हूँ दैट कि हम पेड एड्स पे भी दिखे। तो ये जो डॉक्टर है, इनका किस तरीके का हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं? पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉक्टर का हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें एक पोस्ट मैंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें बहुत सारे पोस्ट वैसे पब्लिश है इस सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोस्ट को पब्लिश किया गया है कैप्शन के साथ में, वेबसाइट के साथ में और हैशटैग के साथ। ये एक तरीके का परफेक्ट पोस्ट होता है सोशल मीडिया के लिए। जैसे कि अभी आप पर्सनल यूज जब कर रहे हो अपने सोशल मीडिया का, तो आप लोगों को कंटेंट शेयर करने के लिए कर रहे हो। इस तरीके से ये हो सकता है इमेज में है, हो सकता है रील में हो सकता है वीडियोस में हो, राइट? तो कोई भी फॉर्मेट हो। अब क्या कर रहे हैं हम? इनकी सर्विसेज, ये क्या करते हैं? ये सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी एक तरीके की सर्विसेज है। उसके सर्विसेज को हम कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज और पर्सनल ब्रांड का एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। आई थिंक मैंने अच्छे से आप लोगों को डेफिनेशन समझाया है। सो ये सब चीजें आप कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सवाल आता है कि व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग, अभी पर्सनल ब्रांडिंग मैटर क्यों करता है? ठीक है, अभी जो मैं डॉक्टर का ये पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्यों चाहिए? अब देखो इससे क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर का कहीं ना कहीं पर्टिकुलर क्लिनिक होगा। ठीक है, तो इनका जहाँ पे क्लिनिक है वहां ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ये अकेले सर्जन होंगे, इनके कंपिटिटर्स भी होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा क्या कि इनके पास में जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर इन्हीं के पास में, इनके कंपिटिटर्स के पास में जाएंगे, या जो लोग होगा वो जो अदर कैटेगरी के हॉस्पिटल्स होंगे वो इनके पेशेंट को हंट कर रहे होंगे, राइट? तो पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी होता है वो देखते हैं। स्टैंड आउट इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि डॉक्टर जहां पे भी अपनी क्लिनिक ओपन किए हुए हैं, उनके जो भी कंपिटिटर्स उस एरिया के अराउंड है, राइट, उनसे स्टैंड आउट करना। हो सकता है कि वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा होगा जिस समय आप डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जैसे कि बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट कैसे आता है? जैसे कि आप इस वाले पर्टिकुलर पोस्ट पे देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? नीड सर्जरी बट वरीड अबाउट कॉस्ट, गेट ट्रीटेड विद आयुष्मान कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस। ये दो जो टर्म है, आयुष्मान कार्ड एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये किस चीज को दर्शाता है? ट्रस्ट को दर्शाता है। दैट कि आपका अगर सरकार पे भरोसा है और सरकार वाली चीज जो है मैं अब ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इट इज बिल्डिंग अ ट्रस्ट। ठीक है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी। अब क्या हुआ इससे? क्या हुआ? एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिल गया कि अब आप, हो सकता है कि डॉक्टर साहब का आप एड देख रहे हैं और डॉक्टर साहब आपके आगे से जा रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, एनीवन कैन बी इन द सेम ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, तो आप एक तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करते हो, यू गिव द प्रोफेशनल रिस्पेक्ट कि हाँ ये बंदा यही चीज करता है, राइट? तो ये सारा चीज आपको सोशल मीडिया जो है ये सारे चीजों का आपको लेवरेज देता है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हुई? सबसे पहले ये हमें कंपिटिटर से स्टैंड आउट करने में मदद करता है, आ, अपना प्रोफेशनली प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प करता है, राइट? दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव
ऑलरेडी डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग मैटर्स, ठीक है। ये मैटर क्यों करता है? रीच अ लार्ज ऑडियंस क्विकली, पहला पॉइंट क्या है? रीच अ लार्ज ऑडियंस क्विकली, मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको अगर एक डेटा दिखाओ, अगर वे डिजिटल मार्केटिंग की एक क्लासेस में मैंने कुछ डेटा पे एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों मैटर करता है, उसका जवाब है इंडिया में लगभग 85 करोड़ प्लस यूजर इंटरनेट का यूज करते हैं। सबसे लार्ज ऑडियंस आपको मिल गया यहाँ पे। अगर 85 करोड़ लोग हैं और आप सपोज दैट पूर्णिया से हो, भागलपुर से हो, कटिहार से हो, अगर आप वहां से सोशल मीडिया का आप रेगुलर यूज कर रहे हो और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि आपका वो कंटेंट जो है धीरे धीरे जब आप उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो वो पूर्णिया का कंटेंट हो सकता है पूरे पैन इंडिया में पहुंच जाए। लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, वो अधूरा छोड़ देते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी, एक सिंपल साइकोलॉजी मैं बताता हूँ। अभी आप लोग क्लास में लगभग 150 स्टूडेंट अराउंड होंगे, ठीक है, और 200 होंगे। अभी आप लोग सब कोई आने वाले क्लासेस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। अब मानो कि आप एक कंपनी हो लाइक फेसबुक एंड यूट्यूब, और आपके ऊपर ना लोग इस तरीके से डेली के कितने अकाउंट क्रिएट करते होंगे पूरे वर्ल्ड में, करोड़ों के अनुसार। जब करोड़ों अकाउंट एक दिन में क्रिएट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो 1 करोड़ अकाउंट हुआ, अब इसका एक तरीके का टाइम सिनारियो समझते हैं। पहला दिन 1 करोड़ लोगों ने पहला कंटेंट डाला होगा, लेकिन दूसरे दिन 1 करोड़ में से 50 लाख लोगों ने नहीं डाला होगा। फिर तीसरे दिन 50 लाख में से 10 लाख लोगों ने नहीं डाला होगा। फिर चौथे दिन आते आते वो 5 लाख हो जाएगा। पांचवें दिन आते आते वो 4 लाख पे आ जाएगा। छठे दिन पे 3 लाख, ऐसे करके जब महीने में आते हैं, एक महीने में एक यूजर जो है मुश्किल से 4 कंटेंट डाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, अगर आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है तो डेली एक रील मिनिमम डालना चाहिए, डेली एक। अगर आप यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस पे काम करते हो तो मिनिमम आपके तीन जो है 3 लॉन्ग वीडियोस जो है आपके यूट्यूब चैनल्स पे डालने चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोगों की डिस्कशन चल रही थी कि ठीक है, रीच अ लार्ज ऑडियंस क्विकली, क्योंकि 85 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है, तो आपको ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया आपको एक इफेक्ट डालता है कि आप वहां तक पहुंचते हैं। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, अब क्या है कि डॉक्टर के बारे में जो हमने अभी तक एड चलाया, उनके बारे में अब लोकली ब्रांड अवेयरनेस होगा। सपोज दैट क्या कि अगर पटना में मैंने ये एड चलाया है और डॉक्टर साहब किधर से भी अगर गुजरेंगे तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनके ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्यों? बिकॉज उनके एड्स को बहुत बार लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट, अब क्या हुआ, आप अगर सपोज दैट क्या कि कोई एक नेता है जिसका आपने एड चलाया जो आपको बार बार जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखा है, राइट, वो पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते हैं, आपके फेसबुक के रील पे, इंस्टाग्राम पे रील पे, बीजेपी फॉर बिहार, बीजेपी फॉर बंगाल, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया पेजेस विच प्रमोट्स नरेंद्र मोदी इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या हुआ कि दैट नीड, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके शहर में आते हैं तो लोग किस तरीके से पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए। तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ काइंड ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट, जो क्या कि आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्टर के क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है जब उस टर्म्स के लिए खोजेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पे डॉक्टर की प्रोफाइल दिखेगी, जिससे और एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज के बाद में लास्ट में आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली? कोई भी बिजनेस इसीलिए सोशल मीडिया पे अपना पैसा खर्च करती है कि उनको सेल्स चाहिए, तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड और सेल्स मिलेगी, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि अगर आपको पेड एडवर्टीजमेंट को यूज करने आता है तो सोशल मीडिया कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा रिजल्ट ला के देगा, ठीक है।
अब आते हैं वाई, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेसेस, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेसेस का मतलब क्या है कि व्हाई बिजनेसेस दे यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यस, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कस्टमर, यस, बिल्ड ट्रस्ट एंड रॉयल्टी, यस, एंड एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंस। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि सपोज दैट कोई एक सीमा है जिन्होंने अपना एक बुटीक खोला। बुटीक क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का छोटा सा शॉप है जहाँ पे वो हैंडमेड चीजें बेच रही है फॉर फीमेल, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हो गए? जैसे उनके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, हो सकता है कोई लहंगा हो, कोई ब्लाउज हो, इस तरीके के उनके प्रोडक्ट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रील बनाया कि दिस इज द डिजाइन, मतलब ऐसे बनाया कि ये डिजाइन जो बहुत क्राफ्टेड है। मानो कि ये डिजाइन जो है बड़ी एक्ट्रेस ने पहन रखा है, आलिया भट्ट ने पहन रखा है, मानो सपोज इस तरीके से आपने एक स्टोरी बनाई एंड आप उसमें क्या किए, अपना प्रोडक्ट पिच किए, दैट ब्लाउज ओनली, जो कि हो सकता है सिंपल मेड हो सकता है वो प्रीमियम मेड हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू प्रिपेयर द कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। आपने वो रील जो है बना के आपने सोशल मीडिया पे डाली, तो आपका बुटीक में, आपके बुटीक के अराउंड जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे उनके सोशल मीडिया पे ये चीजें पहुंचा और वो आप तक पहुंचे। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस करने के लिए बिजनेस को, अगर किसी भी बिजनेस को जब कभी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करना होता है तो वो किसका यूज करते हैं? सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया दूसरा क्या बेनिफिट देता है इसमें? डायरेक्टली कंज्यूमर, कस्टमर जो है आपसे बात कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। ये जो तीनों चीजें अवेलेबल रहती है, और जब आपको कंपनी रिप्लाई कर देती है, जैसे सपोज दैट आप फ्लिपकार्ट पे ट्रस्ट क्यों करते हो, अमेजोन पे ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो और फिर आपको वो चीजें पसंद नहीं आती है तो कंपनी टेक द रिफंड, एंड वो जो है उनका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आता है, वो आपका ही पैसा है जो उनका था वो आपके ही अकाउंट में आता है। इससे क्या होता है? ट्रस्ट बनता है। इससे क्या होता है? लॉयल होते हैं। जैसे कि लॉयल कैसे हुए? आपका कोई फ्रेंड है जो हो सकता है कोई और वेबसाइट यूज कर रहा हो, आप उसको सजेस्ट कीजिएगा, अरे यार अमेजोन से कर लेना, अमेजोन से करेगा तो तेरे को बेनिफिट भी है। तो इस तरीके से किसी भी बिजनेस का जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो उनका जो है ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ता है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर बिजनेस, और अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड क्या हो गया? किसी के नाम से, ठीक है। शोकेस स्किल्स एंड टैलेंट, नेटवर्क विथ प्रोफेशनल, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर ग्रोथ, ठीक है। तो ये वाली डॉक्यूमेंट्स जो है आपके साथ में शेयर की जाती है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको वन बाय वन आप जाके देख लोगे, ठीक है। एंड इसमें नीचे में आपका असाइनमेंट आता है, वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें थी, बट बिफोर दैट आपका सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग विच यू रियली नीड इट, ठीक है। अब आप लोग हैं सारे कोई डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे लोग ये करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग, जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बहुत सिंपल में है, जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या फिर पर्सनल ब्रांड हो, तो वो क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में फर्क क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वो सारा चीज है जिसमें इंटरनेट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो यू कैन इजीली से सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्लाइज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग अप्लाइज ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म हु हैज द इंटरनेट एक्सेस। बहुत सिंपल वर्ड में आप इसको बोल सकते हैं कि
सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग उन सारे डिवाइस में, मोबाइल ऐप में हो सकता है जिसके अंदर इंटरनेट हो। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आसान भाषा में और एक तरीके से लिखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग ढूंढते हैं, मतलब कस्टमर ढूंढते हैं, उनका उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं और उन्हें कस्टमर बनाते हैं। जैसे सपोज दैट, क्या कि अभी आपने जब सेल्फ कोड एकेडमी में इनरोल किया था, तो सेल्फ कोड एकेडमी का कोई बंदा जो है आपके कॉलेज गया हुआ था, वहां लोगों ने आपसे बात करी कि इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, राइट? तो आपको जो है धीरे धीरे ये चीजें पता चली, आप पोर्टल पे आए और आज आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें लोग ढूंढने का, कस्टमर ढूंढने का काम कौन किया? सेल्फ कोड एकेडमी ने किया। और उसके बाद हमने आपको क्या दिखाया? हमने आपको अपनी सर्विसेज दिखाई, प्रोडक्ट दिखाई, जिसके कारण क्या हुआ? आप सारे स्टूडेंट आज हमसे क्लास ले रहे हैं। तो दीज आर दी मैनर्स, जो ये एक तरीका है जो हर एक बिजनेस के लिए, चाहे वो स्पा हो, सलून हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोई भी बिजनेस हो, उन सब के लिए सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अब रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बना के मैंने दिखाया कि सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज करके रमेश एक प्रयागराज में जूस का दुकान करता है। जूस सेंटर समझ रहे हैं ना? जूस सेंटर में भी आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले सिर्फ लोकल लोग आते थे, जूस सेंटर था नियर बाय में, जितने लोग आ सकते थे। फिर उसने इंस्टाग्राम पर फोटो डाला, रील डाला, ठीक है, गूगल पर अपना शॉप लिस्ट किया और अपना व्हाट्सएप स्टेटस डेली लगाना चालू किया। ठीक है, अगले वीक में उसको 2 से 3 गुना ज्यादा कस्टमर मिले। यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली बिजनेस के एफर्ट्स को, बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम करता है और बिजनेस के रेवेन्यू को ज्यादा ग्रोथ करने में मदद करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग रेवेन्यू लाता है, रेवेन्यू नहीं लाता है, रेवेन्यू लाने में ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया में डिजिटल का क्या जमाना है। ठीक है, इंडिया में 85 करोड़ प्लस लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2024। अब इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो रमेश का जैसे जूस का दुकान हुआ, वैसे सुरेश का भी होगा, महेश का भी होगा, राइट? रमेश जो है प्रयागराज के जगह चलो अब भागलपुर तिलका मांझी में दुकान कर रहा है। ठीक है, तो भागलपुर तिलका मांझी से रमेश ने भी रील डालना चालू किया, सुरेश ने भी रील डालना चालू किया, महेश ने भी रील डालना चालू किया। अब क्या हुआ कि ना रमेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, ना सुरेश का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसा ही कंटेंट डाल रहे हैं। तो अब क्या किया, रमेश के पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ, रमेश चला गया पेड एड्स पे। पेड एड्स मतलब सोशल मीडिया पे पैसा ऐड करके ऐड दिखाना। ठीक है, तो शुरुआत रमेश ने किया, रमेश ने 1,000 रुपए के अपना ऐड दिखाया, उस वीक में उसको बिजनेस अच्छा हो गया। ये बात सुरेश और महेश को भी पता चल गई। सुरेश और महेश भी धीरे धीरे अपना जो है 1,000 रुपए खर्च करके ऐड चलाने लगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब 85 करोड़ लोग हैं और उसमें इतने ज्यादा एडवर्टाइजर बढ़े, तो जब सबने ऐड चलाया, तो आज जो है 2024 में 539 बिलियन रुपीस, ठीक है, आप पेपर पे लिख लीजिएगा, मुझे नंबर नहीं पता, 539 बिलियन रुपीस जो है सिर्फ डिजिटल एड का मार्केट साइज इंडिया का है। मतलब 539 बिलियन रुपीस जो है हर साल इंडिया जो है डिजिटल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे खर्च करती है। इससे क्या बेनिफिट्स मिला? इससे मिला कि 5 लाख प्लस जो है हर साल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है क्रिएट होती जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या है? आप जो डिजिटल मार्केटिंग की आज स्किल सीख रहे हो, उससे बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगी? छोटा से बड़ा बिजनेस, छोटा से बड़ा बिजनेस, ठीक है, सब कोई आज के समय में ऑनलाइन आ रहा है। आप जिस भी एरिया में है, हो सकता है आपके अंकल हो या आपके घर के किसी भी सदस्य के पास में ऑलरेडी कोई बिजनेस है, तो कोई भी बिजनेस में आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप उस बिजनेस को पर्टिकुलरली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब लोगों का सवाल आता है कि सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है? ठीक है,
तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको काफी एलोबरेट किया हुआ है, अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझ लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि रेडियो पे पहले पहले ऐड कैसे चलता था, पहले ऐड के लिए तो इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट के पहले हम लोग रेडियो का सहारा लेते थे, टीवी का सहारा लेते थे, न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे। तो इन तीनों का सहारा लेते थे, तो इनसे क्या होता था, खर्च जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। क्यों? उस समय ज्यादातर लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते थे, हमें पर्टिकुलर एड का टाइम दिया जाता था कि नहीं, आपका एड जो है हम मात्र 1 मिनट का है तो हम 1 घंटे में सिर्फ 2 बार चलाएंगे, राइट। इससे क्या होता था, और हमारा खर्चा ज्यादा होता था, हम सही ऑडियंस पे पहुंच नहीं पाते थे, इससे रिजल्ट जो है हम आसानी से कवर नहीं कर पाते थे, जिससे क्या होता था, लोकल ऑडियंस तक ही हमारा बिजनेस सीमित होकर रह जाता था, ठीक है। तो इसी चीज को जब डिजिटल मार्केटिंग, जब इंटरनेट का जन्म हुआ और धीरे धीरे जब इंटरनेट एडवांस हुआ, आज हम एआई के एरा में जी रहे हैं, तो इस एरा में क्या हुआ कि हर चीजें मॉडिफाइड हो गई। पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज लोग मोबाइल मोबाइल में ही कोई न्यूज का आर्टिकल का लिंक खोल करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जब से आया, ये चीजों को क्या बनाया, आसान बनाया। इसके साथ में क्या हुआ कि आप इस पे कम बजट में भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप फ्री में रील्स बनाते रहिए, लगातार बनाते रहिए, साल भर बनाइए, आपको जरूर है सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया में आप लाइव रिजल्ट देख सकते हो, ऑर्गेनिक आप कितना काम कर रहे हो, पेड मार्केटिंग पे जा रहे हो तो आप कितने पैसे खर्च करके कितना लीड जनरेट कर रहे हो, राइट। सारी चीजें आपके सामने में ट्रांसपेरेंट है, और सब चीज आपके पास में कंट्रोल है। अब क्या होता था, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर में उन लोगों के पास कंट्रोल होता था, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग में सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो गया, आप खुद से अपना एड्स लगा सकते हैं, खुद से एड्स को बंद कर सकते हैं, राइट। और इससे क्या हुआ कि अब आपका पहुंच जो है वो लिमिटेड नहीं रहा, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप वहां से बैठे पटना में अपना माल बेच सकते हैं, भागलपुर का माल आप बैंगलोर में बेच सकते हो, दिल्ली में बेच सकते हो, राइट। कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा फोर जो है मेजर मेजर मेन चैनल क्या क्या है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। एसईओ होता है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स बेसिकली हम कोई भी चीज जो गूगल पे सर्च करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो किसके थ्रू आता है? एसईओ के थ्रू आता है। एसईओ क्या करता है? एसईओ आपको फ्री की एक्टिविटी करके भी आप अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को सबसे ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया ही है। तीसरा होता है पेड एड्स। पेड एड्स किस किस प्लेटफॉर्म पे होता है? सोशल प्लेटफॉर्म पे होता है, गूगल प्लेटफॉर्म पे होता है। ज्यादातर इंडिया में सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स का यूज होता है। यही 3 प्लेटफॉर्म इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट लाने का काम करते हैं। ईमेल मार्केटिंग, जैसे क्या कि हमारा जीमेल हो गया, उस तरीके से जीमेल के ऊपर भी हम मार्केटिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जीमेल मार्केटिंग का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप मेरा आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रमोशन के अंदर ये सारे एड्स दिख रहे हैं। जैसे इमरजेंट एआई मुझे भेज रहा है, तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का ईमेल मार्केटिंग है। ये ईमेल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। इसको कैसे करते हैं? इसके लिए टूल्स होते हैं, लेम लिस्ट होता है, मेल चिम्प होता है, उन सारे टूल्स का यूज करके हम इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि आपका कैरियर कहाँ जो मेन क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद हमको किस तरीके का जॉब हो सकता है। अगर आपको सब चीज अच्छे से पता है, आपको अच्छे से ऐड लगाना आता हो, आपको सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर अच्छे से बनाना आता हो, आपको पेज ऑप्टिमाइज करने आता हो, तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। जिसका मिनिमम, अगर आपको अच्छी कंपनी में भी ज्वाइन करोगे तो मिनिमम 3 लाख से लेके आपको 8 लाख के बीच में स्टार्टिंग में आपको पैकेजेस मिल सकते हैं। एसईओ स्पेशलिस्ट
आपको 4 लाख से लगभग 8 लाख मिलता है। आपको थोड़ा सा इसीलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि आपके सारे काम जो है मैनुअल वर्क के होते हैं, और इसको करने में काफी समय लगता है। देखो गाइस, एक बात क्लियर कर लेना कि एसईओ का जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं दिखता है। एसईओ का रिजल्ट दिखने में 3 से 6 महीने लगते ही लगते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटर है, आपको पता है कि मेटा पे किस तरीके का ऐड काम करता है, गूगल पे किस तरीके का ऐड काम करता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हो। उसके अलावा आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, ठीक है। आपके अगल बगल में कोई बिजनेस है, आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, आप बोल सकते हो कि 5,000 रुपया महीना लेंगे, हम आपका प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प मिलती है। और इसके अलावा एक हेल्प आपको ये मिलेगा कि जिंदगी भर देखो, अब इंटरनेट खत्म नहीं होने वाला, ये चीज सबको अंडरस्टूड है, चाहे आप हो, मैं हूँ, सारे स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है। तो इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग भी कभी नहीं खत्म होने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि वो मॉडिफाइड हो जाए, आज हम लोग फेसबुक इंस्टा पे कर रहे हैं, कल कोई और प्लेटफॉर्म हो जाए, लेकिन मार्केटिंग तो हमेशा रहेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नेवर एंडिंग स्किल, वन ऑफ द नेवर एंडिंग स्किल, ठीक है। तो आपको जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, आप एक एक काम करोगे। सबसे पहले आज जब घर जाओगे तो आप लोग सर्च करोगे मीडिया एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। आप सब अपने अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन करके मीडिया एड्स लाइब्रेरी खोलो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस पे आप क्लिक करना। तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ब्रांड्स जो अभी करेंटली काम कर रहे हैं वो किस किस चीजों पे एड्स चला रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। जैसे क्या कि आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है, ऑफ कोर्स सुना होगा। तो देखते हैं कि फिजिक्स वाला जो है वो कितना एड्स अभी चला रहा है अभी के समय में। जैसे ही आप कंपनी का नाम सर्च करते हो फिजिक्स वाला, तो ये आपको आ गया, देखो। ये PW गवर्नमेंट एग्जाम वाला, PW यूजीसी नीट पर, ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया पेजेस बना के रखा है जिससे वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, देख रहे हैं। आपको यहाँ पे इनके सारे एड्स दिख रहे हैं, ये सारे एड्स ये चला रहा है। अब देखते हैं अलग पांडे की आईडी से कितने ऐड चलते हैं। देखो, अलग पांडे की आईडी से ये सारे एड्स चल रहे हैं, आपको दिख रहा है। इतने सारे ऐड चला रहे हैं। चलो काउंट करते हैं फिजिक्स वाला का कितना ऐड चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में एक्टिव दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चल रहे हैं, ठीक है। 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 21 हो गए, 27 हो गए, 30 हो गए, 33 हो गए, 36 हो गए, 38 ऐड हो गए। 38 ऐड चला रहा है गाइस। अगर मानो सपोज दैट कि पर डे का बजट 2,000 भी रुपया हो तो कितने हो गए, 76,000 रुपए पर दिन के हो गए। एक महीने में कितने का ऐड किया उन्होंने, लगभग 20 लाख रुपए मेटा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो 20 लाख पे अगर मेटा के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको बिजनेस कम से कम नहीं भी तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मेटा से मिल रहा है, तब तो वो इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा ही होगा। तो ये सारी चीज जाके आप एक बार घर जाओ, घर पे सारी चीजों को स्क्रॉल करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज जो एक्टिविटी है आप इसको करो। एंड उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, फिर उसको पब्लिश करना होता है, फिर आपको ऑडियंस इंगेजमेंट पे ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोग इंगेजमेंट नहीं करते। इंगेजमेंट क्या हुआ, जैसे आप जिस तरीके का कंटेंट बना रहे हो वैसे सिमिलरली आपके कंपिटिटर्स भी कंटेंट बना रहे हैं। तो उनके आईडी के पे जाके आप कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, राइट। इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको सोशल बनना पड़ेगा। सोशल, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे बनोगे, जब आप कंटेंट को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, राइट। देन योर एक्टिविटी विल काउंट एज अ सोशल, राइट। तो सबसे पहले आप कंटेंट क्रिएट करो, फिर पब्लिश करो, ऑडियंस एंगेजमेंट करो, एनालिसिस करो, इम्प्रूव करो। उसमें देखो कि जैसे आपने 1 मिनट का रील बनाया, उसको आपने पब्लिश कर दिया, तो आप देखो कि किस समय तक आपका रील जो है लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, फिर वहां पे किस तरीके के वर्ड्स आपने बोले जिससे लोगों ने वहां पे ज्यादा देखा। हर चीज को एनालाइज करो, फिर डिसीजन लो, फिर से अपने कंटेंट को मॉडिफाई करो, एंड देन आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग तैयार हो। ठीक है। अब जो है आप लोगों को आज जो एक्टिविटी करनी है वो आपको ये करनी है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर
5 ऐसे ब्रांड्स के बारे में रिसर्च करो जिसके बारे में आप अपना बिजनेस ओपन करना चाहो। अगर आपके पास में सोशल मीडिया ऐप नहीं है तो आज जाके आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि गाइस आप डिजिटल मार्केटिंग क्लास में हो, आप फेसबुक नहीं चलाते हो, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये दोनों ऐप आपके फोन में होना ही होना चाहिए, ठीक है। आप 5 ब्रांड्स को देखो, जाके स्विगी को देखो, जोमेटो को देखो, उनके सोशल मीडिया का पूरा पेज देखो कि वो किस तरीके के कंटेंट लिखते हैं। फिजिक्स वाला पे चले जाओ, मन करे एलेन को देखो, बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो 4-5 ब्रांड को जाके देखो कि अच्छा ठीक है मुझे बनाना है। जिसको हेयर मतलब जिनको ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट है वो जाके उस तरीके का कंटेंट देखें, कॉस्मेटिक का कंटेंट देखो, ई कॉमर्स का देखो, फूड का देखो, ब्लॉग का देखो, ठीक है। 5 ब्रांड को लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। उनके ऑडियंस बिहेवियर को समझो। तो ये सारी चीज जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था गाइस, ठीक है। और आज की क्लास का आप असाइनमेंट लेते जाएंगे। आज की क्लास का असाइनमेंट है कि आपको 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है कि व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग दिखाएंगे कि फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट होता है, इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट कैसे होता है। ये सारी चीजों पे हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। अभी जितने भी लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेस करेंगे। मैं वन बाय वन सारे लोगों का क्वेश्चंस लूंगा। और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन गाइस अगर आपका अटेंडेंस से क्वेश्चन है तो आप हाथ रेज नहीं करोगे। आपका सिर्फ क्लास से अगर क्वेश्चन है तभी आप अपने हैंड रेज करोगे, ठीक है। आपका अटेंडेंस नहीं बन रहा है, आप चैट सपोर्ट पे बात करोगे। आपको वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, आपका अगर कोर्स इनरोल नहीं हुआ है तो इन सब चीजों को लेके आप हैंड रेज नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, या जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके पढ़ाया सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन, ठीक है। ओके गाइस, तो पहले देखते हैं संजीदा खातून, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपके क्या क्वेश्चन है? आप अपने माइक को अनम्यूट करो और बोलो। साक्षी कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो और आप पूछ सकती हो। आराधना कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। शिवानी सिंह, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन करो, पूछ सकती हो। राहुल चौधरी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन करो और पूछो। गाइस ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट सबके पास में है, तो फटाफट क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आप लोगों का नाम मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिन्होंने हैंड रेस किया वो अपने अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। श्वेता, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके अब क्वेश्चन पूछ सकती हो। आयुषी मिश्रा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन करो और आप पूछ सकते हो, ठीक है। चांदनी जायसवाल, आपने अभी हैंड रेस किया था। रोहित कुमार, अभी आपने हैंड रेस किया है, हेलो अगर आपके सर। कुछ हेलो। जी बोलिए। हेलो सर, जी हम सोशल चांदनी। मीडिया अगर हेलो। जी बोलिए चांदनी, आपकी हेलो आवाज आ सर, रही है। आवाज आ रही है? सर, यदि हम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम भी होगा देखिए या फिर मुझे करना डिजिटल ही चाहिए? मार्केटिंग आप सीख रही हो, राइट चांदनी? मैं आपको ना बहुत सिंपल वर्ड्स में जवाब देना चाहूंगा। आप डिजिटल जी। मार्केटिंग सीख रही हो, राइट। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज ही नहीं करोगी तो आप कैसे सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा, मुझे यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हो, आपने सपोज दैट आपने एक कोर्स लिया है डिजिटल मार्केटिंग का, राइट। तो जी। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म्स जरूरी है ना। डिजिटल मार्केटिंग किसके ऊपर होता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर में। अगर आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपकी आईडी नहीं है तो आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करोगे? आप ऐड कैसे बनाओगे? आप पेजेस कैसे बनाओगे, राइट। सर, इसमें डिजिटल मार्केटिंग था तो मुझे लगा कि इसमें स्टॉक मार्केटिंग भी सिखाया जाएगा, तो ऐसा कुछ? ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये स्टॉक मार्केटिंग की क्लास नहीं है। मैंने कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग कुछ ऐसा वर्ड यूज किया पूरे क्लासेस में? ये सिर्फ नहीं और सिर्फ सर। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है।
डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज बताया जाता है कि आपके लोकल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का मदद लेके कैसे बड़ा बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक असाइनमेंट दिया था 150 वर्ड में लिखना है, उसको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? वो अभी आप लोग बना के अपने पास में अभी रखेंगी, आपको जब फाइनल डे में असाइनमेंट दिया जाएगा तब आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन के आंसर्स को सबमिट करोगे। बट एज ऑफ नाउ सारी चीजें आपको लिख के रखनी है। अभी आप पेपर पेन पे लिखोगे, ठीक है, आप अपने पेपर पेन पे लिख के उसकी स्क्रीनशॉट रखोगे अपने पास में। सर एक और आ, क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी चांदनी पूछिए। सर ये था कि आपका जो ये लाइव क्लासेस है वो मैं रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ या फिर नहीं? रिकॉर्डेड क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस क्लास के बाद ही मिलेंगे, उसके पहले तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो तो आप क्लास के बाद देख सकती हो। थैंक यू सर। ओके। एनीवन एल्स गाइस, किसी और के क्वेश्चन? यस रोहित, आपने हैंड आपने भी माइक किया हुआ है। हेलो। चांदनी आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लोगी? जी रोहित। हेलो जी बोलिए। सर, नमस्ते। जी नमस्ते। क्वेश्चन बताएंगे रोहित, आपके क्या क्वेश्चन है? सर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? सी अभी मैंने फ्यूचर डिस्कशंस के बारे में बताया था कि देखो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 4 से 5 पोस्ट है जिसके लिए आप अच्छे खासे पैकेजेस पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, पहले हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा हो गया एसईओ यस। स्पेशलिस्ट का, फिर हो गया आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, फिर होता है ईमेल मार्केटिंग। तो फिर इसमें भी आपका आता है कंटेंट राइटर भी आता है। कंटेंट राइटर भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा रोहित कि आप किस सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, आपका एसईओ स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जॉब्स के लिए बैठोगे, इंटरव्यूज के लिए बैठोगे। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग कर रही है, राइट। अगर आप लोगों को जी जी। डाउट हो रहा है तो मैं ना अभी आपको सिंपली दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पटना, ठीक है, ज्यादा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नो नो बैंगलोर नहीं। आप अभी देखो 20 घंटे पहले किसी ने मीडिया सीट्स में सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए किया हुआ है, जूनियर सोशल मीडिया के लिए बल्ला इंडस्ट्री मार्केटिंग। एलएलपी ने किया हुआ है, देख रहे हो। दीज आर दी जॉब्स। अब देखो यहाँ यस। पे ना पैसा भी लिखा हुआ है 3.24 lakhs to 3.9 लाख अ ईयर। तो 3,24,000 मिनिमम है। 3 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे बाई 12 तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,000 रुपये मंथली होता है। तो अगर आप अच्छे से सीखते हो, अगर सारी चीजों को सीखते हो तो दिस इज व्हाट अभी आप स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पैसे और बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, एनीवन एल्स हु हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ठीक है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, प्रिंस कुमार आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आसमती परवीन, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। प्रभाकर कुमार, अगर हेलो। आपके कुछ। हेलो जी सर। बोलिए। जी प्रिंस। गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रिंस। सर जी जैसे पूछिए। मतलब आप मतलब जैसे आप हम मान लीजिए अभी हम ब्लॉगिंग बनाते हैं, वीडियो रील, जी जी। तो उसके बारे में सर कैसे करते हैं? सिर्फ हमको सर ब्लॉग बनाना पसंद है, जैसे कोई ब्लॉग बना रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तो उसके लिए सर। देखिए प्रिंस, आपको सबसे पहले समझना होगा कि वीडियो बनाना ब्लॉगिंग नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग का आपका मकसद क्या है, आप किस तरीके के ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा। तो प्रिंस, आप किस चीज का कंटेंट बनाते हैं? कंटेंट भाई मतलब लाइफ स्टाइल ब्लॉग, मतलब हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये क्या है, वो कहीं जाते हैं तो उसके बारे में रिव्यू दिखाते हैं, ये है वो है।
ओके Yes. ओके प्रिंस, आपका ये कंटेंट लोग क्यों देखेंगे? ऐसा क्या है आपके कंटेंट में जो लोग आपको देखेंगे? यही मतलब कि मतलब वो तो हमको नहीं पता, लेकिन ये है कि मतलब कोई नहीं मेरा ब्लॉग देखिए, देखे, मतलब आजकल है ना। यही चीज सबसे ज्यादा मिसिंग होती है आपको। देखिए, जब भी सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो हमें हमेशा ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से समझना होगा, ठीक है। आसमती, आप 1 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। आपको ऑडियंस के तरीके से समझना होगा। आप लाइफ स्टाइल का ब्लॉग बनाते हैं तो कोई ऐसा बंदा तो जरूर होगा जो आपके डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई अच्छा से ब्लॉग बना रहा हो जिसको बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हो, जिसको बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हो, राइट? ऐसे हाँ, जरूर वो कोई ना तो कोई बहुत होगा। है। एक सेकेंड। तो ऐसे जितने भी आपके मतलब कंपटीटर हैं, उनके कंटेंट को पहले देखो कि वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से उनका कैमरे का रिप्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से पहले आप एनालाइज करो कि ठीक है, मतलब ये लोग जो, अब उसमें क्या एनालाइज करना है, कैसा कंटेंट है, वो कितने दिन पे डाल रहे हैं, 4 दिन पे एक कंटेंट डाल रहे हैं, 5 दिन पे डाल रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज जब आप रिसर्च करके निकालोगे, देखना आपके पास ऑटोमेटिकली रोहित, आपके आपके पास में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हैं। सबसे पहले रिसर्च करना चालू कीजिए, ठीक है। ठीक, तो वो सब तो आधा मतलब 50% हम लोग जानते ही हैं कैसे मतलब करते हैं। इससे आगे क्या बोल रहे हैं? जैसे आप बोले ना, मतलब रिसर्च करें, मतलब कोई बड़ा ब्लॉगर है उसके बारे में जाने, वो कितना दिन पे वीडियो डालता है, कैसे मतलब बोलता है, क्या करता है, तो वो सब तो लगभग जानते हैं। जानते हैं तो वो अपने वीडियो में अप्लाई कीजिए ना। ये नहीं हुआ ना, मतलब देखिए, एक होता है कॉपी पेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। आप अगर उसी का कॉपी पेस्ट करके सारा चीज बनाइएगा तो लोग उसको ना देखेगा, आपको क्यों देखेगा? तो आप में कुछ ऐसा खास तो है नहीं आपके कंटेंट में। लोग, अगर आप उसका हाँ, कॉपी करके बनाओगे तो आपको अपना एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। अब आप अपने पर्सपेक्टिव से ये सोचिए कि मैं उसको किस तरीके से डिजाइन करूं जिससे लोग मेरा कंटेंट देखें। वो कंटेंट तो बना रहा है, उसके कंटेंट में आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या यूज कर सकते हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी का हेल्प लो, जेमिनाई का हेल्प लो, उससे बातें करो कि मुझे कंटेंट आइडिया दो। अभी तो एआई का जमाना है, आप सारी चीजें उससे हाँ, बेहतरीन तरीके से आपको एक कमांड में आपको सारा चीज मिल जाएगा, जी जी, ठीक है। ठीक, ठीक है थैंक यू। प्रिंस, थोड़ा इस पे काम कीजिए पहले और रिसर्च कीजिए, चैट जीपीटी से जाके थोड़ा सा उस पे कंसल्ट कीजिए, ठीक है। एंड फिर आपका जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। ये क्लास खत्म होते होते धीरे धीरे जो भी चीजें यहाँ सिखाई जा रही है उसको जाके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आज हर कोई जाके घर इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए कि ब्रांड का बैनर कैसा होता है, एड कैसा दिखता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जाके आप देखोगे तभी धीरे धीरे आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मान गाइस, लीजिए एक और क्वेश्चन था। जी हेलो, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मान लीजिए मतलब इसमें कोई अगर गलती से सोशल मीडिया चूज कर लिया तो उसमें चेंज करने का ऑप्शन होगा ना उसके पास? क्या करने का? मतलब जैसे अभी सोशल मीडिया जो है ना, ये अति हुआ, अगर कोई गलती से इसमें आ गया और दूसरे में जाना चाहता है तो हो सकता है? क्या आ गया क्या चला गया प्रिंस, ये आपको समझ मतलब में आ गया? इसमें देखिए प्रिंस, जो मैंने समझ पाया, सबसे पहले तो आप अपने बातों को सही से रखना सीखो, ठीक है। जो बोलना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट वर्ड यूज करो। कंटेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पहले रियलाइज करो, अगर आपको किसी की इमेजेस से इशू है तो वो चीज ब्लर कर दो, ठीक है। देखिए, किसी का कोई भी चीज सोशल मीडिया पे यूज करना कानूनन जुर्म है। आप किसी का भी बिना कंसल्ट के फोटो, वीडियो, वॉइस कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये अपने लॉ में प्रोहिबिटेड है। एनीवे प्रिंस, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, कल आपसे फिर बातें होंगी। गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग। जी पूछिए। Hello.
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी. जी बोलिए। Good. Sir, actually, I want to ask that I'm a social media user, but how to increase visibility on my any content? See, first of all, you need to figure out what is the problem with your social media. You have already decided your niche. तुम अपने एरिया देख चुकी हो कि आपका कंटेंट किस बेसिस पे आप बनाते हो. Not Like, actually. Like love to riding and driving, so like that, any reel. see, देखो, actually, first of all, you guys need to decide your goal. What do you want from your social media platforms? See, पहले आपको ये चीज पता चलना चाहिए ना कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ उसकी जरूरत है भी या नहीं है मार्केट में. अगर मैं कंटेंट वैसा बना रहा हूँ जिसकी जरूरत ही नहीं है मार्केट में, तो वहां तो मेरा चैनल कभी भी नहीं ग्रो करेगा. दैट इज द एक्चुअल थिंग. मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, तो मार्केट में जो डिमांड रहेगा दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्ड सप्लाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू ग्रो ऑन योर सोशल मीडिया, डिसाइड योर niche. You can be in a beauty treatment, wellness treatment, किसी में भी जा सकते हो, फिटनेस में आ सकते हो, एंड अपने हॉबी को बना सकते हो. तो साक्षी, व्हाट इज योर एक्चुअल क्वेश्चन? uh, I really don't. आप हिंदी में बोल सकते Okay, हो. I will ask again in next class. Okay, no issues. Okay guys, Thank you, sir. anyone, if anyone have any question, ठीक है, तो you can raise your hand. I will allow your mic and you can ask your question. प्रभाकर कुमार, आपके क्या क्वेश्चन है? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी माइक. दौलत कुमार, सॉरी. और दौलत, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो. अभिषेक कुमार चौधरी, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. प्रभाकर, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करो और आप अपने पूछ सकते हो. हेलो. हेलो सर. जी. जी बोलिए. सर, मुझे डिजिटल मार्केटिंग तो मैं सीख रहा हूँ. एक्चुअली मुझे बिजनेस एड सब डालना है, तो मैं कहाँ से चूज कर सकता हूँ बिजनेस एड्स और कहाँ पे डाल सकता हूँ सर? सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हो, गूगल एड्स का यूज कर सकते हो. ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को हेल्प करेगा जब आप इसके ऊपर एड्स चलाओगे. वैसे सर, ये गूगल एड्स का यूज कैसे करें सर? गूगल एड्स का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल माई बिजनेस पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और और फिर वो जाके क्रिएट और वो क्रिएट कैसे होगा सर? आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस. ठीक है. ओके सर. और फिर आप उसमें जाके अपने दुकान की इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे. ठीक है. मतलब मेरा तो मेरा तो कोई शॉप वगैरह है नहीं, तो मैं किसी और का क्यों करूंगा सर? वो एड्स मैं कहाँ से उठा सकता हूँ, बिजनेस एड? बिजनेस ऐड उठा नहीं सकते हैं, बिजनेस ऐड चलाना है. आपको क्या करना है? बिजनेस एड चलाना है, तो सर मैं किसी कंपनी से कोलैब वगैरह कैसे कर सकता हूँ? कहाँ से ये अकाउंट मेरा क्रिएट होगा सर? देखिए, यही चीज तो है. जरूरी नहीं है कि जब आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो अगले को समझ में आ रहा है. आप अपने क्वेश्चंस को सुनिए जो आप बोल रहे हैं. आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, आप फिर से एक बार फ्रेम करो. मुझे सर जैसे किसी भी चीज़ का प्रचार करना है ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं वो कहाँ से चूज कर सकता हूँ सर? या फिर आप हाँ, तो ये सर बोल कहाँ रहे से? हैं कि आपको किसी भी चीज का प्रचार करना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप कहाँ से चूज कीजिएगा? यस तो सर. इसका तो आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट जब कीजिएगा तो आप फेसबुक पे ही ना ऐड चलाइएगा. यस इंस्टाग्राम सर. का जब यूज कीजिएगा तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाइएगा. जब यस सर. गूगल का और ये यूज कीजिएगा तो गूगल एड्स का यूज कीजिएगा. ओके सर. और एक वैसे तो सर सोशल मीडिया यूजर्स 5 अरब के लगभग में 5 बिलियन के पास है. तो सर मेरा अकाउंट रीच कैसे बढ़ेगा ताकि मैं किसी चीज का ऐड कर सकूं? अकाउंट ग्रो करने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी क्या हुआ?
आप एक महीने में कितनी बार अपने अकाउंट को एक्टिव रखते हो बाय प्रोवाइडिंग रील्स, ठीक है। जैसे कि आपका ओके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहले ये आप देखिए कि आप महीने में कितना रील्स डालते हो, ठीक है। आपका कोई फ्रीक्वेंसी होगा, 4 डालते हो, 5 डालते हो, उसका एक टाइम सबसे पहले डिसाइड करो कि नहीं मंडे को डालना है, शाम में डालना है, ट्यूसडे को डालना है, इस टाइम से डालना है। हर चीज का एक टाइम टेबल सबसे पहले आप ठीक कीजिए, तो इससे क्या होगा, जो एल्गोरिदम है फेसबुक, इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का, वो आपके वीडियो को पिकअप करना चालू करेगा। वो कंसिस्टेंसी देखेगा कि एवरी डे सेम टाइम में ये एक कंटेंट आ रहा है। जितने भी बड़े-बड़े राजसमानी या जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मिलियन या बिलियंस में हैं, उनका आप देखोगे कि उनकी एक टाइमिंग होती है जब वो अपना कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं। तो मेक योर टाइमिंग फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, मतलब कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा सर। Consistency is only key to win in social media platforms. देखो क्या होता है, आप फर्स्ट डे समझो, आज के दिन मानो 1 करोड़ अकाउंट क्रिएट हुए होंगे सोशल मीडिया के ऊपर और यस यूट्यूब के ऊपर, वर्ल्ड में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वहां से फिर यस आपके अकाउंट को गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, जब आप लगातार उस पर काम करते रहो, राइट। ये एक यस सिंपल फॉर्मूला है। अगर मैं बॉस हूँ, मेरे पास सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एक एम्प्लॉय जो सब दिन अच्छा काम करता रहेगा, मैं उसको प्रमोशन दूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट तो तो सबसे सर पहले बेसिक बनाना पड़ेगा। हाँ, यस सर। पहले पहले अपने कंटेंट कैलेंडर के प्लान्स को बनाओ कि मुझे महीने में 10 रील्स डालने हैं, तो 10 रील में क्या क्या कंटेंट, हर एक कंटेंट का ना एक लिंक बनाओ। एक लिंक क्या होता है कि जैसे अगर आप एक कोई वीडियो बना रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी जगह पे 2 सेकंड में ये बोल दो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको ये मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप सेकंड वाला रीच करते हो, तो जो लोग सेकंड देख रहे हैं वो आपका फर्स्ट भी देखेंगे, जो फर्स्ट देख रहे हैं वो आपका सेकंड भी देखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी एक तरीके की ट्रिक है जो काम करती है, ठीक है प्रभाकर। मतलब सर ऑडियंस को इंगेज करके रखना है। ऑडियंस को इंगेज करना ही है। देखिए ऑडियंस को इंगेज तो करना ही है, लेकिन क्या हुआ, आप एक ट्रेल छोड़ दिए ना कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो का भी लिंक चला गया। आप बहुत सारे क्रिएटर को देखते होंगे कि वो बोलते हैं कि पार्ट 2 में आपका वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए। समझ रहे हैं? तो वो इसलिए ओके बोला सर। जाता है कि जब आप नेक्स्ट पार्ट का मेंशन करोगे तो लोगों के दिमाग में आएगा कि इससे आगे भी कुछ है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ठीक है गाइज, आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग सबको जाइए। एक चीज, जिनके पास सोशल मीडिया पेजेस है वो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है, कल मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पेज कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में गाइस। आज की क्लास यहीं तक है। आपका असाइनमेंट में आज का आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो आपको 150 वर्ड्स में करना है। अगर किसी ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, ये आपका असाइनमेंट है। आप इसको लिख करके कल लेके आओगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग इसके आगे और भी चीजें देखेंगे।